द कश्मीर फाइल्स चला पाई लोगों के दिलों पर जादू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, साल 2019 में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द ताशकंद फाइल्स रिलीज हुई थी और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड्स मिले। द ताशकंद फाइल्स के बाद अब विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने 90 के दशक में कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के नरसंहार और पलायन की कहानी को दर्शाया है। इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे धुरंधर नजर आए, लेकिन साथ ही फिल्म में पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे मंझे कलाकार भी हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों पर ये बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल दिखा पाती है। फिल्म की कहानी कश्मीर के एक टीचर पुष्कर नाथ पंडित की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। कृष्णा दिल्ली से कश्मीर आता है अपने दादा पुष्कर नाथ पंडित की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। कृष्णा अपने दादा के जिगरी दोस्त ब्रह्मा दत्त के यहाँ ठहरा हुआ है। उस दौरान पुष्कर के अन्य दोस्त भी कृष्णा से मिलने आते हैं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 1990 से पहले कश्मीर कैसा था। इसके बाद 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को मिलने वाली धमकियों और जबरन कश्मीर और अपना घर छोड़कर जाने वाली उनकी पीड़ादायक कहानी दर्शाई गई है। कृष्णा को नहीं पता होता कि उस दौरान उसका परिवार किस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इसके बाद 90s के दशक की घटनाएं आती है सामने, धीरे धीरे परतें खुलती है। दर्शाया जाता है कि उस दौरान कश्मीरी पंडित किस पीड़ा से गुजर रहे थे। पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। साल 2020 में विदु विनोद चोपड़ा द्वारा शिकारा नामक फिल्म का निर्देशन किया गया था। ये फिल्म भी कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के हत्याकांड और पलायन पर आधारित थी। विदु विनोद चोपड़ा ने एक लव स्टोरी के जरिए कश्मीरी लोगों की पीड़ा को दर्शाने की कोशिश की थी, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स के जरिए एक रोंगटे खड़े करने वाली अलग कहानी को दर्शाने की कोशिश की। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की कहानी को गहरे और बहुत ही कठोर तरीके से इस फिल्म के जरिए सुनाने की कोशिश की है। वो हमें एक पूरी तरह से एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। फिल्म में कई ऐसे सीन्स हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। फिल्म आपको पूरे समय अपनी सीट से बांधे रखेगी। फिल्म की कहानी अच्छी है और विवेक अग्निहोत्री अपने कार्य में पूरी तरह से सफल नजर आए हैं। कलाकारों की एक्टिंग ने इस फिल्म को एक नई ऊंचाई में पहुंचाया है। वैसे तो अनुपम खेर ने कई बार अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है, लेकिन इस फिल्म में अनुपम खेर ने पुष्कर नाथ पंडित के किरदार को ऐसे निभाया कि दर्शक आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उन्होंने एक बार फिर से ये साबित किया कि वो इंडस्ट्री के सबसे शानदार वर्सेटाइल एक्टर हैं। वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया। एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर दर्शन कुमार ने बहुत ही प्रभावी अभिनय दिखाया है। पल्लवी जोशी की बात करें तो द ताशकंद फाइल्स के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। एक बार फिर से उन्होंने साबित किया कि द कश्मीर फाइल्स के लिए भी उन्हें मजबूत दावेदार का अवार्ड मिलेगा। यहाँ पर चिन्मय की एक्टिंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने फारूक अहमद के तौर पर स्क्रीन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके अलावा बाकी कलाकारों ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया। फिल्म में जो कमी हमें नजर आती है वो है इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 50 मिनट। इस फिल्म में आसानी से 30 मिनट का कट लगाया जा सकता था। कहीं कहीं पर फिल्म काफ़ी बोझिल हो जाती है। ऐसा लगता है कि फिल्म के कुछ सीन्स ज़बरदस्ती खींचे गए हैं। इसके अलावा फिल्म का म्यूज़िक भी कुछ खास नहीं है। अगर बैकग्राउंड स्कोर और अच्छा होता तो फिल्म को ये और भी ऊंचाइयों पर ले जाता। ये फिल्म कमज़ोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं है। अगर आपका दिल मजबूत है तो ही आप इस फिल्म को देखें, क्योंकि फिल्म में कई ऐसे सीन्स हैं जिन्हें देखकर आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे। खैर, फिल्म अच्छी है और इसे एक बार तो आपको जरूर देखना चाहिए। वही दोस्तों, बॉक्स ऑफिस क्लैश की बात करें तो कश्मीर फाइल्स का क्लैश हुआ है सीधे राधे श्याम से। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम फाइनली सिनेमा घरों में रिलीज हुई और बेसब्री से इंतजार था लोगों को। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म की एडवांस बुकिंग में ही करोड़ों रुपए की कमाई कर ली थी, लेकिन फिल्म राधे श्याम को हिंदी बेल्ट के दर्शक नहीं मिल पाए। हिंदी बेल्ट में ये महंगी फिल्म, लो बजट की फिल्म कश्मीर फाइल्स के आगे पस्त नजर आ रही है। दोनों फिल्में 11 मार्च रिलीज हुई। तो आंकड़ों पे नजर डालें तो डायरेक्टर राधा कृष्ण कुमार की फिल्म राधे श्याम ने जहां साउथ में जोरदार कमाई की, वहीं हिंदी भाषी राज्यों में फिल्म का कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। हिंदी राज्यों में इस फिल्म को मॉर्निंग शोज में दर्शकों की भारी भीड़ नहीं देखने को मिली। हिंदी बेल्ट में फिल्म की पहले दिन की कमाई 4 से 5 करोड़ हो सकती है। फिल्म को हिंदी में मिक्स रिस्पॉन्स मिला। कुछ लोगों ने फिल्म की जमकर तारीफ की तो कुछ लोगों ने फिल्म की कहानी को कुछ खास नहीं बताया। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की बात करें तो फिल्म ने अपनी एडवांस बुकिंग में
ही करीब 1.5 करोड़ रुपए कमा लिया था। फिल्म की एडवांस बिजनेस के आधार पर बात करें तो फिल्म पहले दिन 5 से 6 करोड़ की कमाई तक आई। इस तरह से फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने हिंदी भाषी राज्यों में प्रभास की बिग बजट फिल्म राधे श्याम को भी पटकनी दे दी। वहीं दोस्तों, कश्मीर फाइल्स को बहुत बड़ी राहत मिली है क्योंकि हरियाणा सरकार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रदेश में 6 महीने के लिए टैक्स फ्री कर दिया है। एक्साइज और टैक्सेशन विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया था। वहीं विभाग को अब ये देखना होगा कि सिनेमा थिएटर, मल्टीप्लेक्स अलग अलग श्रेणियों की वर्तमान सीटों में न तो कोई बढ़ोतरी कर सके, न ही क्षमता से ज्यादा लोगों को प्रवेश दे। इस बीच फिल्म के टैक्स फ्री किए जाने पर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को धन्यवाद किया। विवेक अग्निहोत्री ने हरियाणा सरकार के इस फैसले को लेकर कहा कि सरकार के इस फैसले से कोरोना काल में समस्या झेल रही सिनेमा इंडस्ट्री को काफी राहत मिलेगी। वहीं इस फैसले पर उन्होंने सीएम खट्टर का भी धन्यवाद किया। जानकारी के मुताबिक 6 माह के दौरान थिएटर और मल्टीप्लेक्स संचालक टिकट पर दर्शकों से स्टेट जीएसटी नहीं वसूल सकेंगे। सभी उप आबकारी और कराधान आयुक्तों को ताज़ा आदेश लगाकर ये सब करवाया जाएगा। आबकारी विभाग को राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति करने के लिए वित्त विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। इस बात की जानकारी विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में दी गई। अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती स्टारर फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई और रिलीज के साथ ही इसने लोगों के दिलों पर जादू चलाना शुरू कर दिया। फिल्म में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के घर से बेघर होने की कहानी है। वैसे तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी कई फिल्में अब तक आ चुकी हैं, लेकिन अब एक ऐसी फिल्म आई है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे आतंकियों के उपद्रव से कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेघर होना पड़ा था। आपको बता दें, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी जैसे बड़े कलाकार इस फिल्म में नजर आए। वहीं दोस्तों, 1990 में कश्मीर में हुए हिंदुओं के नरसंहार को विवेक अग्निहोत्री ने झकझोरने वाले अंदाज में पर्दे पर पेश किया है। फिल्म न केवल तथ्यों पर रोशनी डालती है बल्कि कुछ सवालों को भी खड़ा कर देती है। पुरानी फाइलों में दबे सच कई बार विचलित कर देते हैं। ताशकंद फाइल्स के बाद अब निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कश्मीर के 3 दशक से अधिक पुरानी फाइल के पन्ने पलटे हैं। उनकी ये फिल्म बेचैन कर देने वाली है। फिल्म देखते हुए निदा फाजली का शेर याद आता है, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया वो गुजर क्यों नहीं जाता। ऐसा नहीं कि कश्मीर का ये व्याकुल कर देने वाला सच लोग नहीं जानते कि कैसे आतंकियों ने कश्मीरी हिंदुओं को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया था, बेरहमी से कत्ल किया, उनकी महिलाओं बच्चों पर शर्मनाक अत्याचार किए। कश्मीरी लोग कैसे देश प्रदेश की सरकार, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और मीडिया जैसी ताकतों के बावजूद अपनी धरती से पलायन के बाद देश में ही शरणार्थी बनकर रह गए और आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। पुरानी पीढ़ियों से होता हुआ ये दर्द नई पीढ़ी की रगों में दौड़ रहा है। विवेक अग्निहोत्री ने इसी पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द के बहने की कहानी को कश्मीर फाइल्स में उतारा है। ये कहानी रिटायर्ड टीचर पुष्कर नाथ पंडित और उसके परिवार को केंद्र में रखकर चलती है। उनके बहाने कश्मीरियों के जख्मों और तकलीफों को दिखाती है। जेएनयू दिल्ली में पढ़ने वाला उनका जवान पोता कृष्णा जब कश्मीर पहुंचता है तो पुष्कर नाथ के पुराने दोस्तों आईएएस ब्रह्मदत्त, डीजीपी हरिनारायण, डॉक्टर महेश कुमार और पत्रकार विष्णु राम से मिलता है। वहां उसका सामना हकीकत से होता है। वो उस आतंकी फारूक मलिक बिट्टा से रूबरू होता है जो उसके परिवार समेत कश्मीर की बर्बादी का जिम्मेदार है। विश्वविद्यालय में कश्मीर को देश से अलग करने के नारे लगाने वाले कृष्णा को वहां सच्चाई पता चलती है और उसकी आंखों से पर्दा हटता है। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म कश्मीर से जुड़े दुष्प्रचारों को अपनी फिल्म में लाने की कोशिश तो की है, लेकिन उसे लेकर ज्यादा मुखर नहीं हुए। ताशकंद फाइल्स में जहां उनका फोकस पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मृत्यु को लेकर हुई राजनीति पर था, वहीं कश्मीर फाइल्स में वो राजनीति से अधिक वहां पर हुए हिंसक घटनाक्रम और कश्मीर को भारत से तोड़ने वाली षड्यंत्रकारी सोच पर फोकस करते हैं। फिल्म में दिखाई हिंसा कहीं कहीं हिला देती है। एक दृश्य में चावल की कोठी में छिपे पंडित के बेटे को जब आतंकी गोलियों से छलनी कर देता है तो उसके खून से सने चावल बिखर जाते हैं। आतंकी पंडित की बहू से कहता है कि अगर वो इन चावलों को खाएगी तभी उसकी और परिवार के दूसरे लोगों की जान बच सकती है। वो चावल खाती है। एक और दृश्य में आतंकी पुलिस की वर्दी में 24 कश्मीरी हिंदुओं को
एक कतार में खड़ा करके गोलियों से भून देते हैं। छोटे बच्चे को भी नहीं बख्शते। वो कश्मीरी हिंदुओं और भारत का अपमान करने वाले नारे लगाते हैं। महिलाओं को हर तरह से अपमानित किया जाता है। करीब 3 घंटे की इस फिल्म का पहला हिस्सा जहां कश्मीर में 1990 में हुए भीषण नरसंहार पर केंद्रित है, वहीं दूसरे में निर्देशक कृष्णा के बहाने नई पीढ़ी के असमंजस को दिखाता है, जिसे बताया कुछ गया है और सच कुछ और है। फिल्म में कश्मीर के आज़ादी के नारे, बेनज़ीर भुट्टो की वीडियो, फैज़ की नज़्म हम देखेंगे और इसी बहाने निर्देशक आतंकियों और अलगाववादियों के इरादे जाहिर करते हुए नई पीढ़ी की उलझन के सामने लाते हैं। काली बिंदी लगाई हुई वामपंथी उदारवादी प्रोफेसर राधिका मेनन के रूप में पल्लवी जोशी यहाँ युवाओं को गुमराह करने वालों का प्रतिनिधित्व करती है। फिल्म बहुत सारे पीड़ितों की सच्ची कहानियों और दस्तावेजों पर आधारित है। कश्मीर फाइल्स बार बार फ्लैशबैक में जाती है और एक सीध में नहीं चलती। तथ्यों पर अत्यधिक जोर देने के कारण कहीं कहीं ये डॉक्यूमेंट्री लगती है। आर्टिकल 370 से लेकर शरणार्थी कैंपों में कश्मीरियों की दुर्दशा और उस पर राजनेताओं की संवेदनहीनता को निर्देशक ने अच्छे से उभारा है। कश्मीर फाइल्स ऐसी कई सारी बातें शामिल करता है, सामने लाती है जो लोगों को जाननी चाहिए। ये मनोरंजन का नहीं बल्कि संवेदना का सिनेमा है। फिल्म कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को लगातार उभारते हुए एक अंडरटोन सवाल लेकर चलती है कि इसका हिसाब कौन देगा और उन्हें न्याय कब मिलेगा। दर्शन कुमार और मिथुन चक्रवर्ती समेत सभी कलाकारों ने फिल्म में अपना काम बखूबी निभाया है, लेकिन अनुपम खेर का अभिनय हाई पॉइंट है। पुष्कर नाथ पंडित के रूप में अनुपम खेर ऐसे शख्स की पीड़ा को पर्दे पर उतारते हैं जो अपनी ज़मीन और घर से बेदखल होने के बाद पूरी जिंदगी फिर से वहां जाने का ख्वाब देखते हुए इस दुनिया से गुजर जाता है। कश्मीर भारत का सच है और इस सच के बहुत सारे सच है। बीते कई सालों में सब अपने अपने अंदाज में कश्मीर का सच कहते रहे हैं। कश्मीर फाइल्स भी एक सच दिखाती है और उसे भी देखा जाना चाहिए। तो 1990 में बहुत कुछ घटित हुआ। 19 जनवरी 1990 की सर्द सुबह थी। कश्मीर की मस्जिदों से उस रोज अजान के साथ साथ कुछ और नारे भी सुनाई दे रहे थे। यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, कश्मीर में अगर रहना है अल्लाहू अकबर कहना है, ये सब चल रहा था। कहा जा रहा था कि हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी, मगर अपने मर्दों के बिना। ये संदेश था कश्मीर में रहने वाले हिंदू पंडितों के लिए। ऐसी धमकियां उन्हें पिछले कुछ महीनों से मिल रही थी। सैकड़ों हिंदू घरों में उस दिन बेचैनी थी। सड़कों पर इस्लाम और पाकिस्तान की शान में तकरीरें हो रही थी। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। वो रात भारी थी और बहुत मुश्किल से गुजरी। पुश्तैनी घरों को छोड़कर कश्मीरी पंडितों ने घाटी की ओर पलायन करने का फैसला किया। उस रात घाटी से पंडितों का पहला जत्था निकला। मार्च और अप्रैल के दरमियान हजारों परिवार घाटी से भागकर भारत के अन्य इलाकों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। अगले कुछ महीनों में खाली पड़े घरों को जलाकर राख कर दिया गया। जो घर मुस्लिम आबादी के पास थे उन्हें बड़ी सावधानी से बर्बाद कर दिया गया। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार जनवरी 1990 में घाटी के भीतर 75,343 परिवार थे। 1990 और 92 के बीच 70,000 से ज्यादा परिवारों ने घाटी छोड़ दी। एक अनुमान है कि आतंकियों ने 1990 से 2011 के बीच 399 कश्मीरी पंडितों की हत्या की। पिछले 30 सालों के दौरान घाटी में बमुश्किल 800 हिंदू परिवार ही बचे हुए हैं। अगर आंकड़ों से कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां हो पाता तो समझिए 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 10 लाख कश्मीरी पंडित थे। आज की तारीख में 9,000 से ज्यादा नहीं है। 1940 में कश्मीरी हिंदुओं का आबादी में हिस्सा 15% था। 1991 तक उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.1% रह गई। जब किसी समुदाय की आबादी 10 लाख से घटकर 10,000 से भी कम हो जाए तो उसके लिए एक ही शब्द है, नरसंहार। शैतानों ने मार डाला। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित माखन लाल बिंदु की हत्या पर भड़के फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा था कि शैतानों ने मार डाला। हिंदुओं की हत्या का सिलसिला 1990 से शुरू हुआ था। सबसे पहले पंडित टीकालाल टपलू की हत्या हुई। श्रीनगर में सरेआम टपलू को गोलियों से भून दिया गया। वो कश्मीरी पंडितों के बड़े नेता थे। आरोप जम्मू कश्मीर
कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों पर लगा, मगर कभी किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ। 4 महीने बाद 4 जनवरी 1990 को श्रीनगर से छपने वाले एक उर्दू अखबार में हिजबुल मुजाहिदीन का एक बयान छपा। हिंदुओं को घाटी छोड़ने के लिए कह दिया गया। इस वक्त तक घाटी का माहौल बेहद खराब था। हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषणों की भरमार थी। उन्हें धमकियां दी जा रही थी कि खौफनाक सपने उन्हें धमकियां दी जा रही थी जो किसी खौफनाक सपने जैसा था। दीवारों पर पोस्टर लगाए गए कि हिंदुओं कश्मीर छोड़ दो। हिंदू घरों पर लाल घेरा बना दिया गया। उसके बाद श्रीनगर के कई इलाकों में हिंदुओं के मकान आग के हवाले कर दिए गए। हिंदू महिलाओं को तिलक लगाने पर मजबूर किया गया। उनके साथ बलात्कार की वारदातें आम हो गई। पिछले 31 सालों में कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाने की कई कोशिशें हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। 92 के बाद हालात और खराब हुए। हिंदुओं को भी इस बात का एहसास हुआ कि घाटी अब पहले जैसी नहीं रही। 5 अगस्त 2019 को जब भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया तो कश्मीर पंडित बहुत ज्यादा खुश हुए, मगर उनकी वापसी के अरमान अब भी अरमान ही है। कश्मीरी हिंदू न 1990 में घाटी के भीतर सुरक्षित थे और न आज। पिछले कुछ दिनों में आतंकवादियों ने हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाया हुआ है। गुरुवार सुबह श्रीनगर में एक सरकारी स्कूल के 2 टीचर्स की हत्या कर दी जाती है और आतंकियों का आतंकवाद बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, ये दिल दहला देने वाली कहानी है कश्मीर फाइल्स में। आप ज़रूर देखें और इसी तरह की दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।